हेलो मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में बताएंगे जो कितनी बरसों से अपना कष्ट सह रही है और उस स्त्री को कष्ट देने वाला एक तपस्वी है। जो तपस्वी उस स्त्री को कितना कष्ट दिया है और कितने वर्षों से दे रहा है। तो मित्रों, वीडियो बहुत रोमांटिक है, वीडियो को पूरा देखने का है। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको उस तपस्वी के बारे में बताएंगे। उस तपस्वी ने उस स्त्री को अपने माया जाल में किस प्रकार से फंसा रखा है और किस प्रकार से वो स्त्री उस तपस्वी के कष्टों को सह रही है। तो चलते हैं मित्रों अपने वीडियो की तरफ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया था। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा बना कर दिया था और कहा कि यह ना कुछ खाता है और ना कुछ पीता है और जहाँ चाहो वहीं ले जाओ। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपए उसे बढ़ई को देने के लिए कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम क्यों इसका? राजा ने गुस्से से कहा, अभी इसको 2 लाख दो। दीवान चुप रहा और 2 लाख रुपए लाकर उस बढ़ई को दे दिए। बढ़ई चलता बना और चलते चलते कहा कि इस घोड़े में ऐड लगाना है, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी करने की सोची, पर वह बढ़ई की बात को भूल गया और घोड़े पर कोड़ा जमा दिया। कोड़ा लगाना ही था कि घोड़ा हवा में बातें करने लगा और समुद्र पार करके उसे राजा को एक जंगल में जाकर एक पेड़ पर गिरा दिया। राजा लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंच गए कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहां से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर राजा विक्रमादित्य वह ऐसे एक घने जंगल में पहुंच गए जहां से कोई रास्ता नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबरा गया, रास्ता नहीं सूझता था कहीं पर। आखिरी 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक मकान बना हुआ था, एक झोंपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर एक ऊंचा वृक्ष था और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर जाती थी। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक तपस्वी वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू भर पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बहुत बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। तपस्वी पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचा और उस बंदरिया पर डाल दिया तो वह बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और तपस्वी गुफा में चला गया। राजा यह देख रहा था और बड़ा अचंभा हुआ। तपस्वी के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। राजा विक्रमादित्य ने उस कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर डाल दिया तो वो बंदरिया बहुत सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, श्राप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
राजा का नाम सुनते ही वह स्त्री राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तपस्वी आएगा और हम दोनों को भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस तपस्वी के पास कैसे रहती हो? वह स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव हैं और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उस काम को नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तपस्वी को दे दिया। यह तपस्वी मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखता है। सच यह है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं में से पानी खींचा और उस स्त्री पर छिड़क दिया, तो वह स्त्री फिर बंदरिया बन गई। अगले दिन मित्रों, तपस्वी आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बनाया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। तपस्वी ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी नहीं कुमलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। तपस्वी के जाने पर राजा ने बंदरिया को फिर स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया। वे आए और एक तख्त पर बैठाकर उन दोनों को लेके उड़ने लगे। रास्ते में ये तपस्वी का दिया लाल पुष्प रत्न उगलने वाला था। तो मित्रों, वह फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को साथ में लेकर अपने महल में आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले आए। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक से कह दिया और बताया कि उसे नहीं पता कि यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें एक रत्न निकलता है। यह सुनकर राजा को सब कुछ याद आ गया और कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि उसे छोड़ दें, वो बेकसूर आदमी है, और उसे 1 लाख रुपए दे दें। इतना कहकर पुष्पावती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से उस स्त्री को वह तपस्वी अपने माया जाल में रखता था। उस स्त्री को विक्रमादित्य ने आज़ाद किया और अपनी पत्नी बनाकर अपने महल में रखा। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, राधे राधे।